विस्तार से सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। आज से बीजेपी के 2 दिवसीय अधिवेशन का आगाज होने जा रहा है। भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ होगा। जेपी नड्डा 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य पर मंथन किया जाएगा। समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। करीब 12,000 कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन और फोकस खासतौर पर लोकसभा चुनाव पर रहेगा। जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करीब 12,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी गौरव सीधा जुड़ गए हैं। गौरव, आज से राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज दिल्ली में होने जा रहा है। गौरव के पास चलेंगे आपको, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज समापन समारोह भी इसका होगा। फिलहाल आज इसके कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें देश भर के 12,000 कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम एक ऐसे वक्त पर होने जा रहा है जब एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को लगातार बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। बिहार में झटका लगा, महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे वो बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग रुख अपनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट 400 पार का सेट किया है वो भी बहुत मुश्किल है। जुड़ गए गौरव हमारे साथ। गौरव, जरा बताइए, आज के इस कार्यक्रम के जरिए से भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को किस तरीके से अचीव करती हुई नजर आएगी? इस बार का यह राष्ट्रीय अधिवेशन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब चंद महीनों के अंदर ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये अधिवेशन क्योंकि 2 महीने के अंदर ही लोकसभा चुनाव है और ऐसे में आज के इस अधिवेशन से आगे लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये तय किया जाएगा कि किस एजेंडे पर और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उतरना है। इस अधिवेशन में 12,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जुटेंगे। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जितने बीजेपी शासित प्रदेश है उनके तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और जितने भी राज्य स्तर के मंत्री या कैबिनेट मंत्री हैं वो तो इसमें शामिल होंगे ही। तो साथ ही साथ पार्टी से जुड़े हुए तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी 11 बजे भोपाल से रवाना होंगे दिल्ली के लिए और वो भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे, जहां मध्य प्रदेश में किस तरीके से लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम किया जाना है इसको लेकर यहाँ पे रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। न केवल पूरे देश बल्कि हर एक राज्य को किस तरीके से वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से वहाँ के स्थानीय मुद्दों को टारगेट करते हुए लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए मोटिवेट किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर रणनीति साफ तौर पर देखने को मिलेगी। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं जो जिसमें से अभी 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। एक सीट ऐसी है छिंदवाड़ा की जो कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस सीट को भी बीजेपी ने इस बार ये टारगेट किया है कि इस बार उस सीट को भी यहाँ पे जीतना है और 29 की 29 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करनी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी पार्टी अपने स्तर पर कई तरह की रणनीति बना चुकी है। तो वहीं अब जो राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है आज का और कल का, यहाँ पे भी इस रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री मोहन यादव तो इस अधिवेशन में शामिल होंगे ही, तो साथ ही साथ वीडी शर्मा समेत तमाम जो पदाधिकारी है मध्य प्रदेश बीजेपी के वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और यही वजह है कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव को किस तरीके से साधा जाए, किस तरीके से 400 पार का जो एक संकल्प बीजेपी ने लिया है उसको पूरा किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो बूथ स्तर पर इस बार जो पार्टी है वो अपने चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्मूला 5 राज्यों के होने वाले चुनाव में बीजेपी ने अपनाया था, बूथ स्तर पर पूरी तरह से काम किया गया था। हर एक कार्यकर्ताओं को ये मोटिवेट किया गया था कि वो लगातार जनता से संपर्क करें और यही वजह भी रही कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को एक शानदार जीत मिली थी। तो वहीं अब लोकसभा चुनाव से भी बीजेपी को काफी उम्मीद है और बीजेपी के जो नतीजे सामने आए थे उसके आधार पर ही इस बार बीजेपी ने टारगेट किया है कि 400 पार का इस बार संकल्प लिया है और इस बार बूथ स्तर पर काम करते हुए 400 के पार लोकसभा सीटों को जीतने की एक रणनीति यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि
रणनीति बनाती हुई यहाँ पे बीजेपी दिखाई देने वाली है? गौरव, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि जानकारी मिल रही है करीब 12,000 कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। दिग्गज मध्य प्रदेश से पहुंचेंगे, कितने कार्यकर्ता पहुंचने जा रहे हैं? इसके अलावा ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम देखते हैं एक पैटर्न के साथ चलती है, बूथ लेवल, माइक्रो लेवल तक कैसे पहुंचना है, हर कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचना है। जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी देते हुए आज नजर आएंगे, तो क्या कोई अलग रणनीति देखने को मिल सकती है? हालांकि वक्त के साथ पता चल जाएगा, लेकिन क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में ही अगर हम देखें तो तमाम जो मध्य प्रदेश के नेता, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इस बार जो संकल्प बीजेपी ने लिया है 400 पार का, वो भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार भी देश में कई सारे मुद्दे हैं। क्योंकि हमने देखा कि राम मंदिर के मुद्दे के बाद एक जो पक्ष है वो बीजेपी के फेवर में ही जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से देश में बीजेपी के फेवर में एक माहौल बना है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन भी लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर हो रहा था, उसमें भी टूट देखने को मिली। और वहीं अगर हम देखें तो किसान आंदोलन की वजह से भी बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं उसका नुकसान ना हो। तो इन सब चुनौतियों से किस तरीके से लड़ना है, इन सब चुनौतियों को किस तरीके से फेस करना है, इसकी रणनीति यहाँ पे बनाई जाएगी। और इस पूरे घटना चक्र में एक जानकारी और ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए कई बड़े नेता या कहें कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स इस अधिवेशन के दौरान बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। और इनमें कई बड़े नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी जो कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस अधिवेशन के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव की एक तरफ जहां बारे में आपके सूत्र बता रहे हैं, वो नाम कौन से होते हैं जरा जल्दी से बताइएगा। और ये भी क्योंकि कमलनाथ की भी बीते दिनों ये चर्चा निकलकर सामने आई थी कि कमलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लगातार एक के बाद एक कयासों का दौर लगा। कई सुमित्रा महाजन की तरफ से भी बात कह दी गई कि वो आ सकते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसा कहा गया। कई लोगों ने तो ये कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। तो बड़े नेता किस और इशारा है आपका? कोई सूत्र आपके कोई जानकारी दे पा रहे हैं कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए, अगर हम बड़े नेताओं की बात करें जो कांग्रेस के, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हम अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ही बीजेपी लगातार उन नेताओं को साध रही है कांग्रेस के, जिन लोगों का उनके क्षेत्र में अच्छा खासा होल्ड है। कई जिला अध्यक्ष कांग्रेस के ऐसे रहे जो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी जब भी अपनी कोई रणनीति बनाती है और जब उसका नतीजा निकल कर सामने आता है तो वो चौंकाने वाला होता है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिनकी जानकारी सामने आ रही है, अगर वो शामिल होते हैं तो कांग्रेस को चौंकाने वाली रणनीति के साथ बीजेपी हमेशा निकलकर सामने आती है।